आज हमें थोड़ा सा कोड स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। कहीं भी आप फोल्डर क्रिएट कीजिए। तो मैं फोल्डर बनाता हूँ वीकेंड वीकेंड 12 के अंदर एचटीएमएल के अंदर यहां पर हमें एक आज की डेट का एक फोल्डर बनाना होगा। किसी भी नाम से फोल्डर बनाइए। तो मैंने फोल्डर का नाम किया आज जो मेरी आज डेट है उसके नाम से बना देता हूँ 15 और 12। आप फोल्डर कहीं बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? नेक्स्ट स्टेप था आपको अपने VS कोड को ओपन करना है। ये हमारा एडिटर है और हमने जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को ओपन करके अपने VS कोड में लाना है। तो या तो यहीं पर ऑप्शन होगा ओपन फोल्डर का, या फिर आपको जाना होगा फाइल पर। ओपन फोल्डर, हमारा फोल्डर है डी ड्राइव वीकेंड 12 के अंदर एचटीएमएल के अंदर ये रहा फोल्डर। इस फोल्डर को सेलेक्ट फोल्डर। हमारा फोल्डर लेफ्ट साइड में आ चुका है। इसके बाद हमने बताया कि इसके अंदर आपको एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करनी होगी। आप इसके सामने दो प्लस के साइन दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला प्लस का साइन न्यू फाइल बनाने के लिए, दूसरा प्लस न्यू फोल्डर बनाने के लिए। हमें न्यू फाइल, फिलहाल के लिए फाइल का कोई भी नाम दीजिए। मैं नाम दिया डेमो, लेकिन इसको सेव करना पड़ेगा .html या stm। दोनों एक्सटेंशन हमारे वैलिड है। जब जब आप HTML की फाइल क्रिएट करेंगे तब तब आपको एक्सटेंशन .stm या html देना मस्ट है। एंटर कीजिए। हमारी फाइल बन गई और राइट साइड में ओपन भी हो गई है। हमने बताया था कि HTML में जो टैग यूज होते हैं दो टाइप के, एक तो कंटेनर और एक एम्प्टी। और एक और था हमारा कमेंट टैग। अगर किसी कंटेंट को डिस्प्ले नहीं कराना है आपको ब्राउजर पर तो वो कमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना कोड लिखना है, लेकिन कोड लिखने से पहले एक HTML का स्ट्रक्चर बनाना होगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ कंटेनर टैगों का यूज, HTML टैग ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, हेड के अंदर टाइटल टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पर टाइटल का कोई भी नाम डाल दो। मैंने नाम डाल दिया HTML क्लास। और हेड क्लोज के बाद में बॉडी टैग ओपन क्लोज। इसको डाउन करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, कल बताया था। फाइल को सेव कीजिए। अब इस फाइल का आउटपुट चाहिए ब्राउजर पर। अपनी फाइल को ब्राउजर पर रन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन होता है रन, स्टार्ट डिबगिंग, क्रोम एज, जिसमें भी रन करना चाहते हैं यहां से रन कीजिए। आपने अपने HTML का जो स्ट्रक्चर बनाया उसका हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कुछ ये आ रहा है। यहाँ पर HTML टैग ओपन और क्लोज हमारे ब्राउजर पर इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा पेज जो है HTML का है। हमने एक HTML का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, हेड ओपन हेड क्लोज और बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। यहाँ पे भी ये दो पार्ट ऑफ ब्रेक है। ये वाला पोर्शन हमारा हेड कहलाता है, ये वाला पोर्शन हमारा बॉडी कहलाता है। हेड के अंदर हमने एक और टैग दिया हुआ है जिसका नाम है टाइटल टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पर टाइटल का नाम डाला है HTML क्लास। तो ये हमारे हेड में टॉप लेफ्ट पर हमारा टाइटल शो करता है जो करंट पेज का नाम इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL आता है। तो यहाँ पे हमने जिस नाम से अपनी फाइल को सेव किया उसका पाथ उठ के आ रहा है। यही हमारा URL है। पूरा एप्लीकेशन जो चलता है हमारा बॉडी पर चलता है। अब हमें जो भी कोड करना पड़ेगा अपनी इस बॉडी में करना होगा। अब इस बॉडी में सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ चाहिए।
तो यहाँ पर पैराग्राफ के लिए आपको एक कंटेनर टैग है जिसका नाम है पी टैग ओपन पी टैग क्लोज। अब किसको पैराग्राफ बनाना है, अपना कंटेंट डालना होगा। हमने यहाँ पर कंटेंट डाला ऐसे ही फैक्ट। फाइल को सेव करना है कंट्रोल S, और ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश करना है, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा। हमारा पैराग्राफ का डाटा आ गया। मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए, पी टैग ओपन पी टैग क्लोज। अब इस VS कोड के पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी कंटेंट की एक लाइब्रेरी है। अगर आपको यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो यहाँ लिखिए लोरम, एक वर्ड लिखना है। कितना बड़ा कंटेंट चाहिए आपको, मैंने कहा 100 वर्ड का, 100 टाइप करो। कोई स्पेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और आप एंटर कीजिएगा, आपके पास एक 100 वर्ड का डमी डाटा आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है, आपको क्या करना, डाटा चाहिए, डाटा मिल गया आपको। जब आप अपना एप्लीकेशन बनाएंगे तो इस डाटा को अपने ओरिजिनल डाटा से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर कंटेंट उठाने के लिए एक लोरम नाम का वर्ड, कितना बड़ा कंटेंट चाहिए उतना टाइप कीजिए, मैंने कहा 50, और एंटर कीजिए तो ये 50 वर्ड का कंटेंट आपको मिल चुका होगा। ठीक है। HTML आपको कुछ हेडिंग भी प्रोवाइड कराता है। H फॉर हेडिंग 1 इसका साइज है, सबसे जो लार्ज साइज होता है वो आपका H1 का ही होता है। H1 टैग ओपन और क्लोज के बीच में किसको हेडिंग बनाना है, अपना कंटेंट डालना होगा। तो लोरम, मैंने कहा 7 वर्ड का, एंटर किया तो ये मेरी एज ए हेडिंग आ रही होगी। इससे कम साइज की हेडिंग चाहिए, आपके पास दूसरा टैग होता है H2। इनके साइज डिक्रीज होते जाएंगे, और हमारे पास जो हेडिंग होती है हेडिंग 6 होती है। H1, H2, H3, H4, H5 और S6। इनकी क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी, S6, H5, H4, S3। फाइल को सेव कीजिए, इनके साइज डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो हेडिंग होती हैं 6 होती हैं, इन 6 हेडिंग को करना क्या है। अब मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ और लेना है, तो मुझे अगेन पी टैग ओपन पी टैग क्लोज करना पड़ेगा। लोरम, मैंने कहा 32 वर्ड का पैराग्राफ आना चाहिए। 32 वर्ड का एक और पैराग्राफ आया। यहां पर ये जो S6 टैग है ये भी ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग है। मैं गलती से इसको क्लोज करना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो ये S6 क्या देखेगा कि ये भी ओपनिंग टैग है, ये भी ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग कहीं नहीं है। तो S6 बाय डिफॉल्ट अपनी क्लोजिंग कहाँ मानेगा, इस बॉडी क्लोजिंग से जस्ट पहले यहां मानेगा, और इसके बीच में जो कंटेंट होगा उसने उसको भी S6 बना दिया होगा। तो यहां पर पैराग्राफ भी हमारा S6 बन चुका होगा। इसलिए जितने भी कंटेनर टैग होते हैं उनको क्लोज करना मस्ट होता है। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग अपनी बॉडी क्लोज से जस्ट पहले मानेगा। ठीक है। अब यहां पर ये जो कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया पैराग्राफ का, मुझे इस कंटेंट को न्यू लाइन से लाना है। तो HTML में अगर कहीं से आपको लाइन ब्रेक करनी है तो HTML आपको एक एम्प्टी टैग देता है जिसका नाम होता है BR, और BR की कभी क्लोजिंग नहीं होती, और जहां पर आप BR लगाएंगे उससे जो आगे का डाटा होगा वो न्यू लाइन में आ रहा होगा। ये देखें, न्यू लाइन में आया। मुझे अगेन यहां से ब्रेक करना है। अगर अगेन ब्रेक करना है तो आपको अगेन BR को यूज करना होगा, जहां से ब्रेक करना होगा वहां पर BR, और जैसे BR लगाया उससे आगे का जो डाटा होगा फिर न्यू लाइन में आ रहा होगा। आ रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है जी कि जो मेरा ये डाटा है
इस डाटा को अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करना। तो ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं कराना तो आप क्या करेंगे, इस कंटेंट को हटा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको इस कंटेंट की नीड हुई तो आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो आपके पास तीसरा टैग था जिसका नाम था कमेंट टैग। आपको डिसाइड करना है कमेंट कहां से बनाना है। तो कमेंट बनाने के लिए लेस देन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल डैश, और डबल डैश और ग्रेटर देन को जहां क्लोज करेंगे वहां तक का डाटा आपका कमेंट बन गया होगा। और जब ये कमेंट बन गया तो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले भी नहीं होगा। VS कोड कमेंट बनाने के लिए आपको एक शॉर्टकट की भी प्रोवाइड करता है। ये देखो मैंने कमेंट को हटा दिया, अगेन वापस आ गया। तो आपको पहले डिसाइड करना है इसमें से कमेंट कहां से कहां तक का बनाना है। उतने डाटा को माउस की हेल्प से सिलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाली की को यूज कीजिए कमेंट लगाने के लिए, और कमेंट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क बाय डिफॉल्ट VS कोड के अंदर आता है। आप चाहें तो इस कमांड को चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। VS कोड में जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कमेंट बनाने के लिए जो आता है वो कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाली से ही कमेंट बनेगा, और इसी से कमेंट रिमूव होता है। और कमेंट बन गया तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। देखें जी क्या लिखना है, फिर चलते हैं आगे। तो पूरी बॉडी एम्प्टी होगी तो मुझे इसको भी कमेंट बनाना पड़ेगा। इसको भी कमेंट बनाया। अब यहाँ पर पूरी बॉडी एम्प्टी हो चुकी है आपकी। अब मुझे यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ लेने हैं, तो मैं मल्टीपल पैराग्राफ लूंगा 7 वर्ड के, और यहाँ पे जाके इनको मल्टी टाइम्स कॉपी पेस्ट किया। ठीक है जी। तो ये सारे पैराग्राफ मेरे अलग अलग लाइन में आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि मैंने अलग अलग टैग यूज किया है। सारे पैराग्राफ मेरे अलग अलग लाइन में आ रहे होंगे। अब मैंने फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर एक टैग लिया जिसका नाम है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग ओपन क्लोज के बीच में आप जो भी कंटेंट डालेंगे उसका साइज कंपेयर टू पैराग्राफ स्मॉल आ रहा होगा। ये देखें जी स्मॉल आ रहा है। एक आपके पास बिग टैग होता है। बिग टैग ओपन क्लोज के बीच में जो भी कंटेंट डालेंगे इसका साइज कंपेयर टू पैराग्राफ बिग आ रहा होगा। बिग आ रहा है। एक आपके पास बी टैग होता है, बी फॉर बोल्ड। बी ओपन क्लोज के बीच में जो कंटेंट डालेंगे वो बोल्ड आएगा, या आप स्ट्रोंग से भी बोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोनों का मतलब सेम है, बी से भी बोल्ड होगा और स्ट्रोंग से भी बोल्ड होगा। इटैलिक करने के लिए आपके पास आई टैग होता है, आई फॉर इटैलिक। आई टैग ओपन क्लोज के बीच में जो भी कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट इटैलिक आ रहा होगा। कहीं अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन के लिए आपके पास यू टैग है, यू फॉर अंडरलाइन। इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ रही होगी। किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है आपको, आपके पास एक मार्क टैग भी होता है जिस पर डिफॉल्ट येलो कलर आता है। इस कलर को आप चेंज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, CSS के थ्रू चेंज होगा। किसी वर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो आपके पास डेल टैग है, जैसे ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट में आपको देखने को मिलता होगा। एक हमारे पास टू, SUP का नाम है सुपरस्क्रिप्ट टैग, 2 की पावर 10। ये 2 की पावर 10 बनेगी। अगर पावर चाहिए बेस में तो आपके पास एक टैग होता है SUB, और SUB का नाम है सब स्क्रिप्ट टैग। ये 20 पावर जो है बेस में आ रही होगी 5 की आ रही है।
SUP का नाम सुपरस्क्रिप्ट और SUB का नाम सबस्क्रिप्ट टैग होता है। इसको कमेंट कीजिए। और मैंने यहाँ पर एक H2 हेडिंग ली, इसमें कंटेंट डाल दिया 5 वर्ड का। और मेरा काम क्या है, मुझे L और O के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्पेस देना है। इन दोनों करेक्टर के बीच में स्पेस आना चाहिए। अगर मैं इस टाइप से स्पेस देता हूं, बिल्कुल एक स्पेस बार का स्पेस आएगा, इससे ज्यादा स्पेस नहीं आएगा। चेक कर लें, इससे ज्यादा स्पेस नहीं आ सकता। लेकिन मेरी नीड है कि भाई मुझे और स्पेस देना है, तो यहां पर आपको यूज करना है एंड NBSP। और एंड NBSP का नाम होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। एंड NBSP का नाम क्या होता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और एक एंड NBSP से एक स्पेस बार का स्पेस क्रिएट होता है, और जितना चाहिए उतना आपको इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे चल के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए ये ऑप्शन। अब यहां पर बात आती है कि जो एंड NBSP होता है, टैग तो होता नहीं, कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं होता है, तो है क्या ये। तो एंड NBSP को बोलते हैं कि ये हमारी HTML की एंटिटीज हैं। ऐसे कीवर्ड जो एंड सिंबल से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी HTML की एंटिटीज हैं। और ये बहुत सारी होती है, दिखाता हूं मैं। जैसे एंड कॉपी, और इनको सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होता है। अगर सेमी कॉलम से टर्मिनेट नहीं किया तो ये एंटिटीज नहीं बनेगी। यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आया होगा, ये देखो, एंड GT। एंड GT का मतलब ग्रेटर देन का साइन आया होगा यहाँ पर। बहुत सारे हैं ये। तो ऐसे कीवर्ड जो एंड से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, HTML की एंटिटीज। लेस देन का साइन आ रहा होगा, एंड एंगल, यहाँ पे एंगल का साइन आ रहा होगा, आ रहा है। बहुत सारी है ये एंटिटीज ऐसी। तो जब हमें कोई सिंबल की बात आएगी, तो सिंबल हमें इसी HTML एंटिटीज से लेने होंगे, HTML से। तो यहां पर एंड NBSP का मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और इसका काम है एक स्पेस बार का स्पेस क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, और इस पैराग्राफ में मैंने कुछ कंटेंट इस फॉर्मेट में डाला जो मैं लिख रहा हूं। लेकिन ब्राउजर पर तो ये एक ही लाइन में आ रहा हो, ब्राउजर पर कोई मतलब नहीं भाई, कैसे आपने लिखा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमने जैसे अपना इनपुट दिया है हमारे ब्राउजर पर, वैसा ही आउटपुट आना चाहिए। इसके लिए HTML आपको एक टैग प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है प्री टैग। प्री टैग ओपन, प्री टैग क्लोज के बीच में आपका जो कंटेंट जिस फॉर्मेटिंग में है, जितना स्पेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वैसा ही स्पेस आपके ब्राउजर पर भी आएगा। लेकिन प्री टैग कभी एक लाइन में काम नहीं करता। अब यहाँ पे स्पेस मुझे चाहिए था, तो आप सोचिए प्री लगा दें, नहीं लगा सकते। एक लाइन में कभी प्री टैग काम नहीं करेगा, हमेशा मल्टीपल लाइनों में ही प्री टैग काम करता है। सिंगल लाइन के में स्पेसिंग चाहिए, तो आपके पास एंड NBSP ही है। यहां पर मैंने दो S2, एक S2 लिया लोरम 5 वर्ड, एक S3 लिया लोरम 4 वर्ड, और यहां पर एक पैराग्राफ लिया लोरम 6 वर्ड। ये मेरा तीनों लेफ्ट साइड में आ रहे होंगे। अब मेरा काम है इन तीनों को सेंटर में लाना। तो यहां पर HTML आपको एक सेंटर टैग भी प्रोवाइड कराता है। सेंटर टैग ओपन, सेंटर टैग क्लोज के बीच में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो सेंटर में जाके शिफ्ट हो चुका होगा।
हो रहा है। अब एचटीएमएल आपको एक एम्प्टी टैग देता है जिसका नाम है एचआर। एचआर का काम होता है 100% विड्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। आप जहां एचआर लगाएंगे वहां पर एक 100% विड्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। मुझे इसके बाद चाहिए, आपको इसके बाद लगाना पड़ेगा एचआर को, तो ये 100% विड्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। दे रहा है, लिखें जी। चलते हैं फिर आगे। इसको कमेंट, और मैंने यहां पर एक और पैराग्राफ ही लिया, 3 ले लो। अब मेरा काम क्या है, इस पैराग्राफ को मुझे राइट में शिफ्ट करना है, लेकिन इन्होंने राइट टैग तो बनाया नहीं है। तो एक तो तरीका यह है जी, आप यहाँ पर मल्टीपल एंड एनबीएसपी लगाइएगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट करते रहिए। लेकिन हमें तो ये बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। सेंटर टैग होता है लेकिन राइट टैग नहीं होता। लेकिन हमारा काम है कि इस वाले पैराग्राफ को राइट में शिफ्ट करना। तो हमारी एस्टीमल की डेफिनेशन कहती है कि एस्टीमल की हेल्प से आप किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस को रेडी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये एस्टीमल कहता है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारा पैराग्राफ, मुझे इस एलिमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करनी है। क्या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी? मुझे इसको राइट में लेके जाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अट्रिब्यूट्सों को सेट करना होता है। अट्रिब्यूट्स वही कहता है जी, अगर आपको किसी भी एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी, उसके लिए अट्रिब्यूट्स ही लगाना होगा। अट्रिब्यूट्स लगाने का तरीका क्या होता है, पहले अट्रिब्यूट्स का नाम आता है, जो भी नाम होगा, इजिकल टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू आती है। हमेशा वैल्यू जो आनी है डबल कोट्स में आनी है। और ये अट्रिब्यूट्स लगता कहां पर है, जिस एलिमेंट में लगा रहे हो उसके ओपनिंग टैग के अंदर आपको अट्रिब्यूट सेट करना होता है। तो यहां पर अट्रिब्यूट्स का नाम होगा हमारा एलाइन। ओपनिंग टैग में गए, स्पेस दिया, एलाइन हमारा अट्रिब्यूट्स का नाम है, इजिकल टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू। और यहां पर आपको 3 वैल्यू देनी होती है एलाइन की, लेफ्ट, सेंटर और राइट। मैंने इसको किया राइट, तो मेरा पूरा पैराग्राफ उठ के राइट में शिफ्ट हो गया। जा रहा है। सेकंड वाले में हमने लगाया एलाइन लेफ्ट, एलाइन सेंटर। एलाइन की सेंटर भी वैल्यू होती है। तो ये पैराग्राफ आपका सेंटर में शिफ्ट हो गया। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंटर या राइट में, उसको लेफ्ट में भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको यूज करना होता है एलाइन लेफ्ट। तो जो एलाइन अट्रिब्यूट्स है, इसकी 3 वैल्यू होती हैं, और इन तीनों वैल्यू का नाम क्या है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अट्रिब्यूट सेट हो गया। अब यहां पर सेंटर टैग से भी हमारा कंटेंट सेंटर में जा रहा था, और यहां पर एलाइन एट्रीब्यूट से भी हमारा कंटेंट सेंटर में जा रहा है। तो आपसे कोई पूछे दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये बताएंगे कि एलाइन जो एट्रीब्यूट्स है वो केवल सिंगल एलिमेंट पे ही लगता है, जबकि जो सेंटर टैग होता है वो मल्टीपल एलिमेंटों पर, मल्टीपल टैगों की प्रॉपर्टी पर लग सकता है। तो टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर पहुंचेगा। ये एट्रीब्यूट्स है तो केवल एक एलिमेंट पर ही लगेगा। जैसे मैंने भी कहा कि यहां पर एचआर से हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, यही होती है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के भी कुछ एट्रीब्यूट्सों को सेट करना है। तो इस एचआर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, भाई मुझे लाइन का जो कलर ब्लैक आ रहा है, ब्लैक कलर नहीं चाहिए। लाइन की थिकनेस को भी चेंज करना है, लाइन की विड्थ को भी चेंज करना है। ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे यहाँ पर लाइन। मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से अब। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट्स दिया मैंने कलर का, तो यहाँ पे लाइन का कलर हो गया मेरा रेड, बिल्कुल आ रहा होगा, रेड कलर आ गया लाइन।
अब मुझे इसकी थिकनेस चेंज करनी है, तो थिकनेस चेंज करने के लिए आपको यहां पर साइज नाम का एक एट्रीब्यूट्स। अब जो हमारी वेब डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग की डिफॉल्ट यूनिट क्या होती है? हमारी वेब डिजाइनिंग की डिफॉल्ट यूनिट होती है जी पिक्सल। लेकिन पिक्सल होता कितना बड़ा है? 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 इंटू 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या हमारा होता है इज इक्वल टू 1/96 इंटू 1 इंच के बराबर भी होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। जो पिक्सल यूनिट होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती। तो अगर मैंने यहां पर लिखा 8, अब 8 का मतलब ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही लेगा। आप यहां पर px लगाएं या न लगाएं, डिफॉल्ट पिक्सल ही लेता है, क्योंकि डिफॉल्ट यूनिट क्या होती है हमारी? पिक्सल। ये चेक करो, ये 8 पिक्सल की थिकनेस हो गई। तो अगर आप यहाँ पे px लगा देंगे तब भी ये पिक्सल ही लेता है। और पिक्सल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं होती। और दूसरी यूनिट है हमारी परसेंट। मैं 2 यूनिट लेके चलूंगा यहां पर अभी। पिक्सल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं होती, और परसेंट यूनिट हमेशा डिपेंड होती है किस पर? अपने पेरेंट पर। जैसे अब मुझे इसकी विड्थ चेंज करनी है, तो विड्थ इज इक्वल टू 50%। किसका 50%? HR का पेरेंट कौन है? बॉडी। तो बॉडी का 50% विड्थ पर आ रही होगी आपकी लाइन। बात समझ में आई? जो पिक्सल यूनिट होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं, वो तो मेजरमेंट जितना भी बैठा होगा उतना लेगी थिकनेस। लेकिन जो परसेंट यूनिट होती है वो हमेशा डिपेंड होती है अपने पेरेंट पर, जो भी पेरेंट होगा उसका। तो यहाँ पर हमारा HR का पेरेंट अभी फिलहाल में बॉडी है, तो ये बॉडी की विड्थ लेगा। जब आप 100% विड्थ से लाइन को छोटी करते हैं तो डिफॉल्ट लाइन ये सेंटर में आती है। ये 50% विड्थ की लाइन आ रही है सेंटर में। 25% लेफ्ट से इस पे छूटा हुआ है और 25% राइट से छूटा हुआ है। अब मैं चाहूं तो इस लाइन को लेफ्ट में या राइट में भी शिफ्ट कर सकता हूं। जो मेरा एट्रीब्यूट था कौन सा? ए लाइन लेफ्ट। चेक करते हैं। अब मेरी लाइन जो है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी होगी, 50% विड्थ पर आ रही है। अगर मैं विड्थ करता हूं 75, तो ये बॉडी का 75 ले रहा होगा। चेक करो। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो मेजरमेंट होती है हमारी, जो पिक्सल होती है, आप कहीं पर पिक्सल नहीं लगाते, डिफॉल्ट पिक्सल लगा। और पिक्सल यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं होता। और परसेंट यूनिट हमेशा जो डिपेंड होता है वो पेरेंट पर डिपेंड होता है, जो भी पेरेंट होता है उससे। लिख लें जी, क्या लिखना है फिर देखते हैं।